की इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसी डिजीज के बारे में कि जिसके केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 60 टू 70% रेज हो गए हैं कि बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अंदर ये जो मसाइल हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थ्रैल्जिया या आर्थराइटिस यानी जोड़ों की सोजिश या जोड़ों का दर्द। आज की इस वीडियो में मैं इंकशाफ करूंगा ऐसी कॉजेस की, ऐसी वजूहात की कि जो नौजवानों के अंदर बढ़ते हुए जोड़ों के दर्द और सोजिश की वजूहात बन रही है। आखिर ये जोड़ों का दर्द होता कैसे है, फिनोमिना क्या है इसका, बूढ़ों या ज़ईफुल उम्र लोगों में जोड़ों के दर्द की क्या वजूहात होती हैं, क्या मुसलसल जोड़ों में दर्द या सोजिश का होना किसी बीमारी का इंदिया है, जोड़ों के दर्द या जोड़ों की सोजिश कितनी और कितने अरसे तक हो तो ये बीमारी की पेश गोई होती है। ये वो चंद सवालात हैं जिसके ऊपर आज मैं बात करूंगा और इसी वीडियो के आखिर में मैं ऐसी वजूहात के ऊपर भी बात करूंगा कि जो बहुत बड़ी हमारे जिस्म के अंदर छुपी ऐसी बीमारियां हैं कि जिनकी जो पहली पेशगोई या पहली अलामत जोड़ों के अंदर दर्द या जोड़ों की सोजिश की सूरत में जाहिर होती है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद वीडियो है। देखिए, जोड़ों का जो दर्द है या दोनों जोड़ों की जो सोजिश है ये बेसिकली हमारी जोड़ की जो हड्डियों के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम सेनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शियस हो जाए या किसी वजह से इसका मसला हो जाए या किसी बोन की फ्रिक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो बोन का जो गैप है वो डिक्रीज हो जाए तो हड्डी जो है आपस में रगड़ खाएगी और ये जो कैप्सूल होता है जोड़ के ऊपर इसकी सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो जोड़ों की सोजिश है जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं, आर्थराइटिस का मसला शुरू हो जाता है। या आर्थ्रैल्जिया यानी बोन की जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होती है और इसमें जोड़ों की सोजिश नहीं होती है, सिर्फ जोड़ों का दर्द महसूस होता है। कुछ अरसे तक ये जो दर्द है या कुछ जो लम्हे का जो दर्द है ये नॉर्मल फिनोमिना है कि इंसान जब भी कोई एफर्ट करता है या स्टैंडर्ड एफर्ट कि बहुत ज्यादा मुशक्कत वाला काम करता है तो उसमें जोड़ों का दर्द होना ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर यही जो दर्द है, ये दर्द की जो शिद्दत है ये रोजाना की बेसिस के ऊपर है, डेली बेसिस के ऊपर है, तो इसमें जो नौजवानों के अंदर सबसे बड़ी जो कॉजेज है उसमें सबसे पहली चीज है कैल्शियम का जो इनटेक है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मिनरलेशन जो बोन की होती है, बोन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट केमिकल होता है वो कैल्शियम होता है, उसकी डेफिशिएंसी है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही कि डाइट के अंदर ले नहीं रहा, या आंत के ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से जो विटामिन डी है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस या मिनरल्स के जो बोन डेंसिटी बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से डाइट के अंदर जो हड्डियों की जो है नरमी का सबब बनती है या उसकी जो डिस्ट्रक्शन का सबब बनती है। इसके बाद अगर जोड़ों की सोजिश भी साथ हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बीमारियां जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, रूमाटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई की जो बीमारियां हैं ये यंग एज में बड़ी कॉमन है, ये उस वजूहत से भी हो सकते हैं। या यूरिक एसिड की जो है इंक्रीज अमाउंट कि उसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा है या उसकी प्रोडक्शन ज्यादा है, या ऐसी हम डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट ज्यादा है। हड्डियों का कैंसर या जो गुर्दों की बीमारी है या जिगर की ऐसी बीमारियां हैं या आंतों की ऐसी बीमारियां हैं, या स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन अक्सर लोग लगवाते हैं तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस या बोन वीकनिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो अगर किसी शख्स को रोजाना की बेस के ऊपर हड्डियों का दर्द महसूस होता है या सोजिश महसूस होती है तो उसको अपना जिगर और गुर्दों के टेस्ट भी कराने चाहिए, या उसको जो अपनी आंत का भी मुआयना कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पहली अलामत में से अलामत होती है और ये बहुत बड़ी बीमारी की पेश गोई हो सकती है। बूढ़े लोगों में सबसे मोस्ट कॉमन जो है ऑस्टियोपोरोसिस है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि जो नॉर्मल फिनोमिना है। इसके अलावा जो कैल्शियम और विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, या कोई पुराना गुर्दों और जिगर का कोई मसला है, या हड्डियों का कैंसर या फैला हुआ कैंसर है, या कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगली वीडियो में चल के बात करूंगा कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए ताकि हम जो बीमारी की इब्तदाई स्टेज को तशखीस कर सके कि ये जो आर्थ्रैल्जिया या आर्थराइटिस का मसला है ये किसी बड़ी बीमारी की पेश गोई तो नहीं है।